अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियां मौजूदा हफ्ता 5 से 11 दिसंबर 2010 का अहवाल बताने के लिए, और इससे पहले कि हफ्ते का अहवाल जो है वो शुरू किया जाए, मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट है मेरी कि बाकी जो बकाया जो दो तीन जो रिकॉर्डिंग्स आएंगी दिसंबर की, वो इस वक्त हमारी हालत ये है, क्योंकि हमने साल 2010 की तैयारी शुरू की हुई है, तो 2011 की, सॉरी माजरत चाहूंगा, 2010 तो एंड हो रहा है, तो इसमें चूंकि ग्रहण भी आ रहे हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो वो इवेंट भी हैं, तो जिसकी वजह से हम देख लें, अभी भी मैं जैसे घूमा हुआ इसी तरह हम घूमे हुए हैं। तो ये आखिरी हफ्ते की रिकॉर्डिंग है। अब जनवरी के यानी 2 तारीख को, जो 2 जनवरी 2011 को जो आएगा हफ्ता शुरू होगा, उसकी रिकॉर्डिंग के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। नाराज नहीं होइएगा, हमारे साथ रहिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। और चूंकि मेरी जिम्मेदारी ज्यादा है, सारे काम मुझे करना होते हैं, जस्ट लाइक वन मैन शो हो जाता है कि उसकी लिखना भी है, उसकी एडिटिंग भी करना है, उसको चेक भी करना है, बाकी बच्चों को समझाना भी है, तो ये जरा बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो मैं सिर्फ ये जान नहीं छुड़ा रहा हूँ, आपसे माजरत कर रहा हूँ, तो प्लीज मेरी माजरत को कबूल कीजिएगा। और इसके साथ ही हम शुरू करते हैं बुर्ज असद। लियो, इस हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हक मिसार शम्स यकमता 21 दिसंबर आपके जायजा के 5 घर में रहते हुए आपके सैरो तफरी के शौक को बढ़ा सकेगा, जिससे आपके मौजूदा अखराजात में इजाफा भी हो सकता है। आपको सबसे पहले संजीदगी से अपने अखराजात को जेर गौर लाकर अपने फालतू अखराजात में फौरी कमी करना होगी, वरना दूसरों का दस्तनगर होना पड़ेगा। इसके अलावा जिनसे मुखालिफ से रगबत बढ़ने से घर का आराम सुकून भी बर्बाद हो सकता है। मुमकिन तौर पर आप नई शादी का मनसूबा भी बना सकते हैं, या आपको ऐसा करने पर मजबूर भी किया जा सकता है। इसके अलावा रक्स व मौसीकी में दिलचस्पी पैदा हो सकती है, और अगर आपका ताल्लुक इन्हीं शोबों से है तो यकीनी तौर पर अपनी तख्लीकी और फनी सलाहियतों का इजहार अमली तौर पर बेहतर अंदाज से करके अपनी इज्जत व वकार में न सिर्फ इजाफा कर पाएंगे बल्कि माली फवायद भी समेट सकेंगे। 22 से 31 दिसंबर शम्स आपके जायजे के 6ठे घर में रहते हुए इंतजामी उमूर में अपनी खुदादाद सलाहियतों या अपनी कुदरती काबिलियत की बदौलत जिम्मेदाराना ओहदों पर फाइज होना मुमकिन और सहल बना सकेगा, और इसी दौरान आपके जरिया मुआश में तब्दीली मुमकिन हो सकेगी। 7 दिसंबर को शम्स और तजदीद का मौका सामने आने से आपको पहले से बेहतर और मुस्तहकम फैसले करने की कोशिशों को अमली हैसियत देकर कामयाबी का हुसूल मुमकिन बनाने का मौका भी मिल सकेगा। इसके अलावा आपको समृद्ध अमल का मुजाहरा करना भी फायदा दे सकेगा, जबकि हुकाम बाला के साथ बेहतर ताल्लुकात रह सकेंगे। इस हफ्ते का तफसीली जायजा। 5 दिसंबर को कानूनी मामला से गुरेज करना ही बेहतर रहेगा। 6 दिसंबर को बैरून मुल्क जाने का प्रोग्राम इल्तवा में पड़ सकता है। 7 दिसंबर को बहुत से पेचीदा मसाइल हल हो सकेंगे। 8 को माली पोजीशन में बेहतरी के इम्कान आते हैं। 9 दिसंबर को किस्मत का साथ रहेगा, जिससे शरीक हयात और शरीक कार के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम रहेंगे। 10 दिसंबर को गलतफहमियों के बादल छट सकेंगे। 11 को घरेलू माहौल खुशगवार रह सकेगा। इस हफ्ते में आपके लिए 7 दिन जो हैं वो 6, 7, 8 और 11 दिसंबर के हो सकते हैं, जबकि नेगेटिव कोई नहीं है, इसलिए आप रिलैक्स हो सकते हैं कि कोई मनफी दिन नहीं है। इसलिए आप जो पॉजिटिव डे हैं उनसे खातिर खा फायदा उठाने की तैयारी कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, और यकीनन आप बेनिफिट ले सकते हैं। बुर्ज संभला वर्गो, हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हक मिसार तारद यकमता 31 दिसंबर आपके जायजे के 4थे घर में मौजूद रहते हुए आपके खानगी उमूर को गैर मामूली तवज्जो का मोहताज बना सकता है, जबकि नागजीर वजूहत की बिना पर आपका घरेलू माहौल भी आपकी जहनी परेशानी का बाइस बन सकता है। जिस फर्द की वजह से ये सब रूनुमा हो सकता है, उसके बारे में भी आपको बहुत जल्द आश्कार हो जाएगा, जिससे आपको अपने मामलात को सुलझाना बहुत आसान होगा। 2 से 10 दिसंबर अतारद आपके जायजे का 5वें घर में रहते हुए आपके औलाद को आपकी जिंदगी में अहम किरदार अदा करने के लिए मौके फराहम कर सकेगा, जबकि 11 से 18 दिसंबर आपके जायजे के 5वें घर में ही राजी होने से आपके ज़ाती ताल्लुकात के अलावा मोहब्बत से मुतल्लिका उमूर को भी हसास बना सकेगा, जिसकी वजह से हालात का दबाव आपकी ज़हनी परेशानी का बाइस बन सकता है। 6 दिसंबर को अतारत प्लूटो कुरान की वजह से आपकी गुफ्तगू दूसरों पर असरअंदाज हो सकेगी, जिसकी वजह से आपकी इज्जत वकार बढ़ सकेगी। 11 दिसंबर अतारत ज़ोहरा तस्दीस की वजह से सियासी और समाजी उमूर बेहतर हो सकेंगे, जबकि बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अलावा प्यार भरे अहद-ओ-पैमान करने की फिजा भी कायम हो सकेगी। हफ्ते का तफसीली जायजा। 5 दिसंबर को अपने रिश्तेदारों से आपके ताल्लुकात मुस्तहकम रह सकेंगे। 6 को किसी अहम रिश्ता के बंधन में बंधने का गालब इम्कान है। 7 और 8 दिसंबर को माली पोजीशन की बेहतरी के साथ साथ घरेलू मसाइल भी हल हो सकेंगे। 9 दिसंबर को अपने नाम मुकम्मल काम बखूबी मुकम्मल कर सकेंगे, जिससे आपके डिप्रेशन में कमी आ सकेगी। 10 दिसंबर को अपनी दिली ख्वाहिशात की तकमील कर सकेंगे। इसके अलावा मोहब्बत से मुतल्लिका मामलात में खातिर का फायदा भी हासिल हो सकेगा। 11 दिसंबर को आपकी सहरंगेज गुफ्तगू दूसरों पर असरअंदाज हो सकेगी, जिससे आपकी अहमियत में बहुत सा इजाफा हो सकेगा। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन जो है वो 11 दिसंबर का हो सकता है। बुर्ज मीजान लिब्रा,
हफ्ते का अमूमी जायजा। एकदम जोर से हफ्ते का बोल के मुझे ख्याल आता है कि अमूमी जायजा भी बोलना है भाई। अच्छा, आपका हाकिम इस्तारा ज़ोहरा तमाम माह दिसंबर आपके खाना माल में मौजूद रहते हो दूसरों के जरिए से माली मफाद का उसूल मुमकिन बना सकेगा, लेकिन आपको अपनी फजूल खर्ची की आदत पर काबू पाने की जरूरत होगी ताकि किसी भी मुतवक्को या गैर मुतवक्को परेशानी से बचा जा सके। 8 और 9 दिसंबर ज़ोहरा प्लूटो तस्दीस की वजह से जाती जरूरियात की तकमील के लिए आपकी शरारती कामों में दिलचस्पी बढ़ सकती है, लेकिन याद रखिएगा कि एक एहतियात हजार मुश्किल से बचाव का सबब बन जाती है। इसलिए अपने माली अमूर तय करते वक्त तहरीरी सबूत जरूर अपने पास रखिएगा ताकि बवक्त जरूरत काम आ सके, क्योंकि आपको हो सकता है कि ये शरारती काम जो है इनमें कोई आपको चीट किया जा सकता है, इसलिए एहतियात कीजिएगा। 11 दिसंबर ज़ोहरा तारक तस्दीस की वजह से दूसरों से पैदा शुदा गलतफहमी में बादल छट सकेंगे, जिससे मुख्तलिफ नौयत के अहदो पैमा अमल में आ सकते हैं। ऐसे में मुख्तलिफ किस्म के नए रिश्ते भी इस्तवार हो सकते हैं, जो कि इसके अलावा शादी के ख्वाहिशमंद अफराद की शादी भी तय हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि मोहब्बत के मारे अफराद को भी सुकून के लम्हात मुयसर आ सकेंगे। हफ्ते का तफसीली जायजा। 5 दिसंबर को अहम कारोबारी मुआहदे कर सकेंगे जो कि बाद में फायदेमंद साबित हो सकेंगे। 6 को आपकी भरपूर तवज्जो अपने घरेलू कामों में ही मरकूज रहेगी। 7 को अपने दोस्तों या अहले खाना के साथ किसी तफरीह मुकाम की सैर को जाने का प्रोग्राम भी बन सकता है। 8 दिसंबर को आपको अपने शरीक कार का ताउन भी हासिल रहेगा। 9 दिसंबर को कारोबार में बेहतरी के साथ साथ आपके माली पोजीशन भी मुस्तहकम हो सकेगी। 10 दिसंबर को अपने नामुकम्मल काम मुकम्मल कर सकेंगे, जबकि अपने ताखीर का शिकार मनसूबों के बारे में नई हिकमत अमली इख्तियार कर लेने से ही आपकी कामयाबी के इम्कानात वाज़ेह हो सकेंगे। 11 दिसंबर को आपके कई एक मिसाइल हल होने से आपके जहन पर बोझ कम हो सकेगा और आप खुद को हल्का फुल्का महसूस कर सकेंगे। इस हफ्ते में आपके लिए 7 दिन जो है वो 8 दिसंबर का हो सकता है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख यकम तो 7 दिसंबर आपके खाना माल में रहते हुए जाती कोशिशों से रुपया पैसे के उसूल के लिए आपको मुतहर्रिक कर सकेगा, लेकिन इस दौरान अपने अखराजात पर काबू पाना जरूरी होगा। तफसील में जाए बगैर के अखराजात जरूरी हैं या कि गैर जरूरी, आपको कोई ना कोई लाएअमल इख्तियार करना होगा। 6 दिसंबर को प्लूटो अतारत करान की वजह से कई एक नफ्सियाती उमूर पैदा हो सकते हैं जिनसे अपनी कुदरती खूबियों के बिना पर ही निपट सकेंगे, जबकि किसी सीनियर की मशावरत हासिल होने से आपका हौसला तबाह ना होने से अपने ख्यालात का खुलकर इजहार कर सकेंगे, जिससे आपके मुखातिब अफराद को यकीनी तौर पर फायदा मिल सकेगा। 8 दिसंबर को प्लूटो द्वारा तस्दीस की वजह से दूसरों के साथ मुंसलिक मामलात में खामखा के मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी शरारती उमूर में भी जो कई बातें जो है वो पैदा हो सकते हैं, जबकि आपका तहम्मुल ही तमाम मामलात की चाबी साबित हो सकता है। इस हफ्ते का तफसीली जायजा। 5 दिसंबर को अपनी मुलाजमत से मुतल्लिका मामलात को अपनी जहानत और कुदरती खूबियों की वजह से बेहतर तौर पर हल कर सकेंगे। 6 को बहुत से नए मुआहदे तय हो सकते हैं, किसी भी किस्म की नई रिश्तेदारी की शुरुआत हो सकती है। 7 दिसंबर को आपकी खूबसूरती को सराहा जाएगा, जिसकी वजह से आपका हौसला बढ़कर आपके अमली कामों में आपकी कामयाबी की बुनियाद बन सकता है। 8 दिसंबर को बहुत सी गलतफहमियां दूर हो सकेंगी। 9 को अपनी सेहत और शरारती मनसूबों से मुतल्लिका मामला तवज्जो का मरकज बन सकते हैं, लेकिन अपनी जज्बाती पर काबू रखना ही आपकी बहादुरी होगी। 10 दिसंबर को मुख्तलिफ उमूर में आपका नसीब यावरी करेगा। 11 दिसंबर को बहुत से पेचीदा मसाइल का खात्मा होने से कामयाबी की नई राहें हमवार हो सकेंगी। इस हफ्ते में आपके लिए 7 दिन जो 6 और 8 दिसंबर के हो सकते हैं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पजीर हुआ। इजाजत चाहने से पहले अब अपने रवाबित के बारे में बताना चाहूँगा। info@astrohub.com और बराह रास्त कॉल करने के लिए पाकिस्तान के नंबर हैं चूँकि 00923334286474 00923004081787 और लैंडलाइन नंबर है 00924235784474। और अगर ये नंबर मिस हो जाए, मेरी बात समझ ना आए, तो आप वेबसाइट पे जाके स्टोर पे जाके भी ये नंबर वहाँ से हासिल कर सकते हैं। और बराह रास्त जो है खत किताबत करने के लिए या मुलाकात करने के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर लिबर्टी मार्केट गुलबर्ग 3 लाहौर पाकिस्तान।